उत्पादन जारी रखा जो उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती। एपिसोड 7, नाजुक बॉन्ड्स, एक बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग लकी प्रॉमिस कहानी। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार अपने ऑनलाइन उद्यमों में आगे बढ़ता गया, उन्हें नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प का परीक्षण किया और उन्हें एक साथ करीब लाया। मार्क ने नैतिक विपणन प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अपनी संबद्ध विपणन वेबसाइट के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडों के साथ सहयोग किया, जो उनके मूल्यों को साझा करते थे, आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों के आधार पर साझेदारी बनाते थे। प्रामाणिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देकर मार्क ने समान विचारधारा वाले उपभोक्ताओं का एक वफादार अनुयायी तैयार किया, जिन्होंने उनकी ईमानदारी की सराहना की और उनकी सिफारिशों पर भरोसा किया। जैसे जैसे उनकी वेबसाइट बढ़ती गई, मार्क को यह जानने में संतुष्टि मिली कि वह लोगों और ग्रह दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। स्थानीय कारीगरों की मदद से अपनी एटसी दुकान का सफलतापूर्वक विस्तार करने के बाद लिसा ने अपना ध्यान अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने और नए बाजारों तक पहुंचने पर केंद्रित किया। उन्होंने अपनी पेशकशों को ताज़ा और रोमांचक बनाए रखने के लिए उभरते रुझानों और मौसमी विषयों का उपयोग करते हुए नए स्वादों और डिजाइनों के साथ प्रयोग किया। अपने परिवार और समुदाय के समर्थन से लिसा का व्यवसाय फला फूला और भोजन प्रेमियों और उपहार देने वालों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया। अपनी सफलता के बावजूद वह गुणवत्ता और शिल्प कौशल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहीं और उन मूल्यों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जिन्होंने शुरू से ही उनका मार्गदर्शन किया था। एमिली और डेविड ने ऑनलाइन आलोचना और नकारात्मकता के तूफानों का सामना करने के बाद रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए अपने साझा जुनून में ताकत पाई। उन्होंने अपने चैनल को ताज़ा और आकर्षक बनाए रखने के लिए नए प्रारूपों और विषयों की खोज करते हुए ऐसी सामग्री का उत्पादन जारी रखा जो उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती थी और उनके दर्शकों के साथ मेल खाती थी। रास्ते में उन्होंने प्रामाणिकता और भेद्यता की शक्ति की खोज की, अपने संघर्षों और जीत को अपने दर्शकों के साथ इस तरह से साझा किया जिससे संबंध और सहानुभूति को बढ़ावा मिला। अपनी यात्रा के माध्यम से एमिली और डेविड न केवल सामग्री निर्माता के रूप में बल्कि व्यक्तियों के रूप में भी विकसित हुए। उन्होंने लचीलापन, सहानुभूति और स्वयं के प्रति सच्चे रहने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखे। जैसे ही मोंटगोमरी परिवार ने अपनी यात्रा पर विचार किया, उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कितनी दूर आ गए थे और रास्ते में उन्होंने क्या सबक सीखे थे। उन्होंने महसूस किया कि सफलता केवल वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने या प्रसिद्धि के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह स्वयं के प्रति सच्चे रहने, अपने जुनून का पालन करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। और जब वे आशा और उत्साह के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, तो वे जानते थे कि जब तक वे अपने और एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे, संभावनाएं अनंत थीं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार ने ऑनलाइन उद्यमिता के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में आगे बढ़ना जारी रखा, उन्हें विकास और नवाचार के नए अवसरों का सामना करना पड़ा। मार्क अपनी सहबद्ध विपणन वेबसाइट की सफलता से प्रेरित होकर मुद्रीकरण के लिए अतिरिक्त रास्ते तलाशने लगे। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अपने मंच की शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने एक परामर्श व्यवसाय शुरू किया, जो अधिक टिकाऊ और नैतिक प्रथाओं को अपनाने की मांग करने वाले व्यवसायों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान करता है। अपनी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन के माध्यम से मार्क ने विभिन्न उद्योगों में कंपनियों को उनके पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने और उनके सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने में मदद की, उनके मूल्यों के अनुरूप साझेदारी बनाई और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके मिशन को आगे बढ़ाया। लिसा ने एक पाक कारीगर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के बाद अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करने के लिए एटसी से परे अपनी ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार किया। सहयोगियों की एक समर्पित टीम और गुणवत्ता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों और कारीगर वस्तुओं का एक विविध संग्रह तैयार किया, जिससे ग्राहकों को एक क्यूरेटेड खरीदारी अनुभव प्रदान किया गया जिसने स्वतंत्र निर्माताओं की शिल्प कौशल और रचनात्मकता का जश्न मनाया। अपने मंच के माध्यम से लिसा ने न केवल अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, बल्कि अन्य छोटे व्यवसायों को भी फलने फूलने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे समान विचारधारा वाले उद्यमियों के बीच समुदाय और संबंध की भावना को बढ़ावा मिला। एमिली और डेविड ने अपने यूट्यूब चैनल को एक संपन्न ऑनलाइन समुदाय में विकसित करने के बाद विविधीकरण और विस्तार के अवसर तलाशने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने मूल डिजाइन और वाक्यांशों के साथ माल की एक श्रृंखला लॉन्च की, जो उनके वफादार प्रशंसक आधार का लाभ उठाती है और विज्ञापन राजस्व से परे राजस्व के नए स्रोत बनाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गहरी बातचीत का पता लगाने और अधिक अंतरंग स्तर पर अपने दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए अपने मंच का लाभ उठाते हुए पॉडकास्टिंग में कदम रखा। अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से एमिली और डेविड ने अपने ब्रांड को विकसित करना और अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखा, दूसरों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और उनकी प्रामाणिकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मोंटगोमरी परिवार ने विकास और नवाचार के इन नए अवसरों को अपनाया, वे अखंडता, प्रामाणिकता और करुणा के अपने साझा मूल्यों पर कायम रहे। उन्होंने माना कि सफलता केवल वित्तीय लाभ या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने और उद्देश्य और अर्थ की विरासत छोड़ने के बारे में है।
और जब उन्होंने आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देखा तो वे जानते थे कि जब तक वे अपने और एक दूसरे के प्रति सच्चे रहेंगे, संभावनाएं असीमित थीं। जैसे जैसे मोंटगोमरी परिवार ने अपने ऑनलाइन उद्यमों का विस्तार करना जारी रखा, उन्हें नए अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी लचीलापन और रचनात्मकता का परीक्षण किया। मार्क का परामर्श व्यवसाय फल फूल रहा है क्योंकि कंपनियां तेजी से स्थिरता और नैतिक प्रथाओं पर मार्गदर्शन मांग रही हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने, व्यापक स्थिरता रणनीतियों को विकसित करने और उनके मूल्यों के अनुरूप पहल को लागू करने के लिए निगमों के साथ काम करने में संतुष्टि पाई। हालांकि मार्क को संशयवादियों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके उद्देश्यों की ईमानदारी पर सवाल उठाया और उन पर कॉरपोरेट हितों को बेचने का आरोप लगाया। निडर होकर वह बदलाव लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे और कॉरपोरेट जिम्मेदारी और पर्यावरण प्रबंधन के महत्व पर दूसरों को शिक्षित करने का प्रयास किया। लिसा की ई कॉमर्स वेबसाइट कारीगर वस्तुओं और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का केंद्र बन गई, जिसने अपने क्यूरेटेड चयन और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के कारण विविध ग्राहक आधार को आकर्षित किया। अपनी टीम के समर्थन से उन्होंने स्थानीय कलाकारों और निर्माताओं के साथ सहयोग को शामिल करने के लिए अपनी पेशकश का विस्तार किया, जिससे उनके ग्राहकों के लिए खरीदारी का अनुभव और समृद्ध हुआ। हालांकि लिसा को लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्रबंधन से लेकर ग्राहक सेवा और मार्केटिंग तक बढ़ते व्यवसाय के प्रबंधन की चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। उद्यमिता की मांगों के बावजूद वह अपनी कला के प्रति समर्पित रहीं, भोजन के प्रति अपने जुनून को साझा करने और साथी कारीगरों का समर्थन करने में खुशी पाती रहीं। एमिली और डेविड के व्यापारिक और पॉडकास्टिंग में प्रवेश ने रचनात्मकता और अपने दर्शकों के साथ जुड़ाव के नए रास्ते खोल दिए। उनकी व्यापारिक श्रृंखला प्रशंसकों के बीच हिट हो गई, जिसमें परिधान और सहायक उपकरण से लेकर घर की सजावट और स्टेशनरी तक के उत्पाद शामिल थे। इसके अतिरिक्त उनके पॉडकास्ट ने उन्हें गहन विषयों का पता लगाने और मेहमानों और श्रोताओं के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होने की अनुमति दी। हालांकि उन्हें अपने ऑनलाइन व्यक्तित्व को बनाए रखने और अपने दर्शकों से कुछ अपेक्षाओं को बनाए रखने के दबाव का भी सामना करना पड़ा, जिससे आत्मसंदेह और आत्मनिरीक्षण के क्षण आए। फिर भी वे प्रामाणिकता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध रहे, अपने संघर्षों और जीतों को ईमानदारी और भेद्यता के साथ साझा किया। जैसे ही मोंटगोमरी परिवार ने अपने ऑनलाइन उद्यमों के उतार चढ़ाव का सामना किया, वे समर्थन और प्रोत्साहन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। उन्होंने अपनी सफलताओं का एक साथ जश्न मनाया, अपनी असफलताओं से सीखा और एक परिवार के रूप में मजबूत हुए। और चूंकि वे आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे, वे जानते थे कि सामने चाहे जो भी चुनौतियां हों, वे अपने साझा मूल्यों और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रतिबद्धता के साथ एकजुट होकर उनका सामना करेंगे। अगले एपिसोड में दिलचस्प कहानी क्रमशः प्रॉस्परस टीम